अब अगर पूरा का पूरा ही रिवर सिस्टम की बात करें तो रिवर सिस्टम ना अगर मैप में देखने जाए तो हमको मैप में कुछ ऐसा दिखेगा। दिख रहा है सबको मैप वाला रिवर यस दिख यस रहा है ना। दिख तो रहा ही होगा। अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो ऊपर में अपने को इंडस देखने को मिलता है। ऊपर में सबसे पहले क्या देखने को मिला है? इंडस सिंधु ऊपर में सबसे पहले अपने को इंडस देखने को मिलेगा। फिर हम लोग आएंगे नीचे थोड़ा। अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे हैं तब अपने को नीचे देखने को मिलेगा झेलम। अगर थोड़ा सा नीचे है फिर हम लोगों को क्या देखने को मिला? झेलम देखने को मिला। झेलम के नीचे है तो चिनाब देखने को मिलेगा, है ना, दिखा। फिर चिनाब के बाद ब्यास। फिर इधर देखो रावी दिख रहा होगा, रावी, है ना। फिर देखो सतलज दिख रहा होगा। इस जगह हमको इंडस दिखा था इंडिया के अंदर, है ना। इस जगह इंडस हमने क्या कहाँ देखने को मिला? इंडिया के अंदर। और यहाँ पर अपने को इंडिया इंडस कहाँ दिख रहा है? पाकिस्तान के अंदर, है ना। फिर देखो इस जगह पे यमुना देखने को मिल रहा है। यमुना देखने को मिल गया। यमुना के ट्रिब्यूटरी अपने को चंबल देखने को मिली। चंबल का सहायक नदी बनास देखने को मिला, है ना। यहाँ पे लूनी देखने को मिला जो ऐसे साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है अरावली से ओरिजिनेट होने के बाद, है ना। ये सब देखने को मिलेगा। फिर गंगा देख लिए, फिर गोमती देख ली, फिर घाघरा देख ली, गंडक देख ली, कोसी देख ली। कोसी के बारे में हम लोग देखे थे कि इस कोसी को क्या बोलते हैं? बिहार, है ना। बिहार का शोध कहलाता है। फिर देखो सोन दिख गया, है ना। फिर देखो नर्मदा दिख गया। यहाँ पे नर्मदा दिख गया। नर्मदा के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नर्मदा क्या करता है? काटता है दो पार्ट में दो प्लेट्यू को। इंडियन प्लेट्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक सेंट्रल आइलैंड और सेंट्रल आइलैंड। देखो हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र के बारे में देखा था, है ना। ब्रह्मपुत्र जो भारत के बाहर अगर तिब्बत में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? यालुंग सांगपो बोलते हैं। और जब इंडिया के अंदर आता है तो उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे? पूरे के पूरे रिवर सिस्टम में देखेंगे। बात समझ में आई? यस सर। ओके। तो अब अगर रिवर सिस्टम की बात करें, प्रॉपरली रिवर सिस्टम की हम लोग बात करने जाए तो रिवर सिस्टम ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बोल दो जरा? दो पार्ट्स। जो रिवर सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है हिमालयन रिवर। सबसे पहला क्या होगा? हिमालयन हिमालय रिवर। मतलब वैसे रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट हो। कहाँ से ओरिजिनेट हो? हिमालय से। which originates from हिमालय, है ना। जो हिमालय से ओरिजिनेट हो। बात समझ में आया? और दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर। देखो दूसरा क्या हो गया? पेनिनसुलर, जो कि हम लोग ऐसे साबरमती, माही, नर्मदा, गोदावरी, है ना। उसके बाद ये कृष्णा, फिर तुंगभद्रा, ठीक है, फिर महानदी, ये सब देखेंगे। अब ये जो पेनिनसुलर रिवर है वो बेसिकली वैसे रिवर्स होते हैं जो मिडिल या फिर साउथ ऑफ इंडिया से ओरिजिनेट होते हैं। पॉइंट समझ में आया सबको? यस। हम लोग बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की, ठीक है। हम लोग किसकी बात करेंगे? हिमालयन रिवर, है ना। हिमालयन रिवर की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये बोल रहा है कि मोस्ट हिमालयन रिवर्स आर एंटीसीडेंट इन ओरिजिन। मोस्ट हिमालयन रिवर्स, पहला ही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बोल दिया कि हिमालयन रिवर्स में बहुत सारे
ऐसा रिवर है जो एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट मतलब सदा बहानी, मतलब हमेशा बहते रहे। अब हमेशा कैसे बहेगा? अब इनकी ओरिजिन हिमालय है, ये बात तो हम लोग देख चुके हैं। बोलो है यार, जब ओरिजिन इनकी हिमालय है तो हिमालय के शिखर पे क्या जमा रहता है? आइस जमा रहता है। आइस। और ये जो आइस है वो जब पिघलता है तो एक जगह जाके क्या होता है, एक पानी का स्रोत में जमा हो जाता है और इस स्रोत से फिर धीरे 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 बहते रहता है ना। जैसे हिमालय से, हिमालय का एक पर्वत शिखर रेंज है जिसको बोलते हैं कैलाश। मान लेते हैं कि ये कैलाश है ना, मान लेते हैं कि ये कैलाश है। कैलाश का जब बर्फ पिघला तब वो कहाँ आके गिरा? मानसरोवर झील में। मानसरोवर लेक में। और जब मानसरोवर के लेक का हाइट बढ़ गया तो वहां से पानी फिर बाहर की ओर निकला, जो कि अल्टीमेटली नदी बनाया। और ये कैसे नदी बनाया? फिर इंडस की नदी, सिंधु की नदी बनाई। बात समझ में आया? यस। ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि मोस्ट रिवर दैट क्रॉस ऑल रेंजेस ऑफ हिमालय, मतलब कि हिमालय से उपजने वाले मोस्ट रिवर्स, मोस्ट मतलब लगभग सभी, हिमालय से ओरिजिनेट होने वाले लगभग सभी रिवर्स क्या करते हैं? हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखलाओं को क्रॉस करते हैं। अब तीनों पर्वत श्रृंखला क्या है? ट्रांस हिमालय, हिमालय और शिवालिक, है ना? यही पढ़े ना हम लोग? यस सर। पहला तो ट्रांस हो गया, फिर हिमालय हो गया, तो क्या हो जाएगा? शिवालिक, है ना? तो इन तीनों रेंज को क्रॉस करता है हिमालय के मोस्ट ऑफ द रिवर्स, है ना? लेकिन कुछ ऐसे रिवर्स भी है जो ट्रांस के पास नहीं जाते, वो हिमालय और शिवालिक को क्रॉस करते हैं। जैसे झेलम हो गया, यमुना हो गया, रावी हो गया, रामगंगा हो गया, कमला हो गया या फिर राप्ती हो गया। ये सब रिवर ऐसे हैं जो उसके सेकंड रेंज को क्रॉस नहीं करते। समझ में आया? यस सर। हम पूरा स्क्रीन छोटा कर देते हैं, दिख जाएगा फिर आप लोगों को। हेडिंग डाल लेना रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम के दो पार्ट, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। और हिमालय रिवर को थोड़ा डिफाइन करना, फिर हम लोग पेनिनसुलर रिवर में देख चलेंगे। बात सबको समझ में आया? यस। The river which are part of this peninsula, वो रिवर जो इस पेनिनसुला के पार्ट होते हैं उनको हम लोग कौन सा रिवर बोलेंगे? पेनिनसुला रिवर, है ना? बात समझ में आई सबको? यस सर। या फिर ये बोल दे कि या फिर हम ये बोल दे कि that type of river which flows in the peninsular region, जिसको हम ये बोले कि that type of river which flows in the peninsular region of India, इसको हम लोग कौन सा रिवर बोलेंगे? पेनिनसुलर रिवर, है ना? ये लिखो। तो ये वाला हटाइए ना, दिख ही नहीं पा रहे। कौन सा? एक मिनट रुक जाना, हम बना रहे, सब कुछ बना रहे।
ये ना तो पेरिनियल होते हैं ना ही एंटीसीडेंट। अब लिखो ये ना तो पेरिनियल होते हैं ना ही एंटीसीडेंट होते हैं। पेरिनियल सदाबहानी नहीं है, मतलब जब तक बारिश है तब तक बहेंगे, जब बारिश खत्म वैसे ही खत्म। और एंटीसीडेंट नहीं होते, मतलब अपना रास्ता खुद नहीं बनाते। जैसे हम लोग नर्मदा और तापी के केस में देखा था, इनको बना बनाया रास्ता मिला, है ना? बात समझ में आया? Yes, sir. जितना भी है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. इंडस Yes, sir. सिस्टम है आप लोग को सबसे पहले इंडस दिखा, फिर Yes, sir. चेनाब दिख रहा है, फिर ब्यास दिख रहा है, रावी दिख रहा है और सतलज दिख रहा है। ये 6 रिवर जो है वो इंडस रिवर सिस्टम के पार्ट है ना? Yes. फिर हम लोग आते हैं जब गंगा रिवर सिस्टम में। गंगा रिवर सिस्टम में हम लोगों ने देखा इस जगह पर अपने को अलग अलग रिवर देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले गंगा तो खुद ही है ना? Yes, sir. उसके बाद यमुना, फिर No. चंबल, फिर बनास, फिर बनास, सोन, फिर Yes, गोमती, sir. घाघरा, गंडक, कोसी, है ना? Koshi. ये सब क्या है? गंगा गंगा रिवर रिवर। सिस्टम के पार्ट है। फिर हम लोगों ने देखा ब्रह्मपुत्र, है ना? हम लोगों ने क्या देखा? ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत से बाहर है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? यादू, संत। जब भारत के अंदर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र। है ना? तो हिमालय से निकलने वाले ये 3 मेन रिवर सिस्टम है, जिसके अलग अलग सहायक नदियां होती हैं। बात समझ में आया? Yes. अब जब बात ये समझ में आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि इंडस रिवर सिस्टम होता क्या है। तो देखो इमेज में और थोड़ा क्लियर करके बताया जा रहा है। देखो सबसे पहले ये वाला जो रिवर तुमको दिख रहा है, देखो इस जगह ये वाला जो रिवर है, ये वाला देखो इस जगह जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, झेलम। झेलम नहीं है, ये होता है इंडस। ये वाला है ना, ये वाला रिवर जिसको अभी हम हाईलाइट किए, ये होता है इंडस, जो कि देखो कहाँ से निकल रहा है, मानसरोवर से। और मानसरोवर जो कौन से पर्वत शिखर में? कैलाश। है ना? बात समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब जो इंडस रिवर होता है ना, इंडस रिवर, इसका एक सहायक नदी है श्योक। इसका एक सहायक नदी होता है श्योक, देखो जिसको अभी हम गोलाकार की है। ये श्योक जो रिवर होता है ना, ये माउंटेनियस ट्रिब्यूटरी है। माउंटेनियस ट्रिब्यूटरी मतलब क्या हुआ कि ये जैसे ही माउंटेन ट्रांस हिमालय के अंदर घुसता है, वैसे ही श्योक इसको सहायक नदी की तरह मिल जाता है। बात समझ में आया? Yes. ठीक है। अब हम लोग जैसे ही फिर इंडस के बाहर आते हैं, वैसे ही अपने को क्या देखने को मिल रहा है? झेलम देखने को मिल रहा है ना? झेलम देखने को मिला, फिर अपने को चेनाब देखने को मिला, रावी मिला, ब्यास मिला और सतलज मिला, है ना? Yes, sir. ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पासेस बताया है, और
इंपॉर्टेंट डैम्स बताया, जैसे बारालाचला पास अपने को जास्कर रेंज के पास मिल रहा था, हाँ? Yes, sir. लेकिन जो बारालाचला पास है वो चेनाब नदी के पास मिलता है। बात समझ में आया? चिनाब नदी के पास। हाँ। देखो इसको हम लोग वापस से ट्रैक करेंगे तो चेनाब नदी के पास मिल रहा है। यस सर। देखो फिर शिवकिला को ट्रैक करेंगे तो कौन सी नदी के पास मिलेगा अपने को? सतलज नदी के पास, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछेगा कि जो शिवकिला पास है वहां पे या फिर उसके साइडलाइंस में कौन सा नदी बहता है, तो आप क्या बोलोगे? सतलज बोलोगे। बारालाचला पास के साइडलाइन में कौन सा नदी बहता है? कौन सा नदी बह रहा है? यहाँ पे वेरीनाग दिख रहा है आपको? वेरीनाग ये वाला एरिया है, देखो ये है ना, वेरीनाग से ओरिजिनेट होता है झेलम। देखो हम लोग ट्रैक किए, वेरीनाग से ओरिजिनेट हुआ झेलम, है ना। जास्कर रेंज में बर्फ जमने के बाद वेरीनाग में आके गल के एक जगह क्या बनाया, झील बनाया और वहां से फिर बहना शुरू हुआ। बात समझ में आई? यस। तो यही सब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। लेट मी क्लीन इट अ बिट। ये आप लोग के लिए लिखे थे हम, जब ये शीट आप लोगों के पास चला जाएगा तो और इजीली समझ में आएगा। तो चलो क्या कह रहे हो? शीट अच्छा बना है, मतलब पहाड़ रिवर का टॉपिक सर बहुत, मतलब कहाँ से निकलती है, कहाँ ओरिजिनेट होती है, किधर चली जाती है, बहुत डाइवर्टिंग क्वेश्चन है। हम ही पढ़ा रहे ना। चलो अब इंडस, अब ये इंडस रिवर सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग। इंडस रिवर में सबसे पहला रिवर, इंडस रिवर सिस्टम में सबसे पहला जो रिवर हम होगा वो हमारा खुद का इंडस रिवर ही होगा, है ना। तो उस इंडस रिवर के बारे में हम लोग धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं। चलो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने अभी अभी देखा कि ये कैलाश पर्वत शिखर के मानसरोवर झील से ओरिजिनेट होता है। हम लोगों ने ये बात देखी थी, है ना। चलो दूसरा बात हम लोग देखे हैं कि इट फ्लोज नॉर्थवर्ड, मतलब क्या हुआ, ओरिजिनेट होने के बाद ये साउथ नहीं जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। अब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो ट्रांस हिमालय के दो पर्वत शिखर के बीच से गुजरता है, लद्दाख और जास्कर। बात समझ में आ रहा है? ट्रांस हिमालय के दो शिखर के बीच से गुजरेगा, लद्दाख और जास्कर। देखो दिख रहा है लद्दाख और जास्कर इस जगह पर, यहाँ पे जास्कर दिख रहा है, यस सर, यस सर। और यहाँ पे लद्दाख दिख रहा है, उसके बीच में, यस सर, ये है ना। ठीक है चलो दूसरा पॉइंट हमारा और क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, मेजर माउंटेन ट्रिब्यूटरीज, हम लोग अभी भी श्योक के बारे में पढ़े, है ना। और श्योक के साथ साथ एक और ट्रिब्यूटरी होता है, एक और सहायक होता है जिसका जिक्र ज्यादा नहीं होता, उसको बोलते हैं काबुल। ठीक है। थर्ड सॉरी फोर्थ पॉइंट क्या है कि इट रिसीव्स कंबाइंड वाटर ऑफ पंचनाद एंड मितानकोट। जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है ना, सपोज अगर हम लोग इंडस की बात करें तो जब वो प्लेन पे आ गया, देखो मिठानकोट दिख रहा है इस जगह, मिठानकोट दिखा, जब वो प्लेन पे आ जाता है मिठानकोट के पास, है ना, तब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट रिसीव्स कंबाइंड वाटर ऑफ पंचनाद। ये पंचनाद का वाटर इसको मिलता है, मतलब पंचनाद कहाँ होता था, इस जगह से आता है पंचनाद, इस जगह से आता है, इस जगह पाकिस्तान से होता है। ये जो पंचनाद है वो पाकिस्तान से होते हुए आता है, लिख ही दे रहे हैं पंचनाद पाकिस्तान से होते हुए आता है, जो कि मिठानकोट में आके इससे मिल जाता है। बात समझ में आई? जी सर। और अगला पॉइंट क्या है, इट फॉल्स इनटू अरेबियन सी नियर कराची। कराची के पास में ये अरेबियन सी में बह जाता है, तो यहाँ पे कराची मान लिए हम लोग, कराची, और यहाँ पे हो गया हमारा प्यारा अरेबियन सी।
कैरेबियन, अरब का सागर, अरब के सागर में ये मिल जाता मिल है। जाता है। पॉइंट क्लियर है? विद फिगर Yes, सबको sir. समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए सर छापिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना? मुजफ्फराबाद पहुंचने के बाद वो हेयर पिन टर्न लेता है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या बनाता है? बाउंड्री बनाता है। तो लेट्स सी हेयर पिन टर्न कहाँ लिया? देखो इस जगह बन रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला, ध्यान से देखो, ध्यान से, yes, sir. है ना? जैसे ही यहाँ पे टर्न लगा उसके बाद ये ऐसा बाउंड्री बना दे रहा है। पॉइंट दिख गया? Yes, sir. ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। थर्ड क्या है? Here it is joined by किशनगंगा। ठीक है, जब ये बाउंड्री बना दिया तो किशनगंगा नाम के एक रिवर से ये ज्वाइन हो जाता है। किशनगंगा नाम के एक रिवर से ये ज्वाइन हो जाता है। तो देखो इस जगह पे एक रिवर ज्वाइन हो रहा है इससे, इस जगह एक रिवर ज्वाइन हो रहा है। रुको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं तुम लोगों के लिए, फिर दिखेगा अच्छे से। देखो ये यहाँ दिख रहा है किशनगंगा? हाँ सर, दिख गया। दिख रहा है ना? Yes, sir. दिख गया अपने को? हो गया। Fourth point is it joins Chenab later in the journey, और ये चेनाब से जाके मिल जाता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो झेलम और चेनाब मिल रहा है एक जगह। Yes, sir, मिल रहा है। इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे मिल रहा है ना? ठीक है, फिर काफी है ये लो। सर जी बोल रहे थे सर, ये जो इंडस रिवर है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही बहता है ना? कि ये क्या बोलते हैं, लद्दाख में ही बहता है ना? जम्मू कश्मीर से टच नहीं करता है? ओके सर, हो गया। पक्का हो गया? जी सर।
मेरी आवाज आ रही है? यस सर। देखो, अब अगर बात करें हम लोग चेनाब की, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इट ओरिजिनेट्स नियर बारालाचला पास नियर जास्कर रेंज। ये जास्कर रेंज के बारालाचला पास के पास ही ओरिजिनेट होता है। तो चलो देखते हैं बारालाचला पास कहाँ पर है और जास्कर रेंज कहाँ पर है। देखो यहाँ पे दिख रहा है बारालाचला पास, इज इट विजिबल? यस जास्कर रेंज के पास बारालाचला पास है, वहां से क्या ओरिजिनेट हुआ? चेनाब नदी। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? यस सर। चलिए, पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनिशियली ओरिजिनेट्स एज चंद्रा एंड भागा। इनिशियली इसको दो नाम से बोलते हैं, चंद्रा और भागा, है ना। और जब वो ओरिजिनेट होता है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है, फिर हिमाचल प्रदेश में और फिर जम्मू कश्मीर में एंटर करता है। हम लोगों ने फिगर से देखा था कि ये भी ओरिजिनेट होने के बाद नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। देखो, ओरिजिनेट होने के बाद नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ, फिर जम्मू कश्मीर घुसा, इस जगह से शुरू हुआ, फिर जम्मू कश्मीर घुसा, फिर ये पाकिस्तान निकल गया। पॉइंट समझ में आया? यस सर। सर ठीक है, लिखिए चेनाब। चलो, पहला पॉइंट में से हम लोग देखते हैं कि इट ओरिजिनेट्स नियर रोहतांग पास। रोहतांग पास जो है ना, उसके पास ही ओरिजिनेट होता है, और जिस जगह पर रोहतांग पास है वहां से रावी भी निकल रहा है और ब्यास भी निकल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि धौलाधार जो है वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा सा गॉर्ज हमको पता है, ऐसे पर्वत श्रृंखला है और नदी क्या करेगा उसको इस तरह से पहाड़ के बीच में एकदम दो पहाड़ से क्रॉस करके जा रहा है ना। ये गॉर्ज हो गया, ये वाला जो रीजन है ये गॉर्ज हो गया हमारा। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि इट रीचेस प्लेन नियर पोंग। पोंग एक एरिया है ना, पोंग एक एरिया है पाकिस्तान में। इट रीचेस नियर प्लेन एंड मीट्स सतलज रिवर नियर हरिके। ये दोनों पॉइंट अलग अलग है। जहाँ पे एंड लिखा है ना, समझो कि वो ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट ये क्या कह रहा है कि पोंग पहुंचने के बाद ये जैसे ही पोंग पहुंचा वैसे ही मान लो कि ये जमीन पे आ गया, पर्वत पे नहीं है। दूसरा ये बोल रहा है कि हरिके नाम का पंजाब में एक जगह है, वहां पे ये सतलज नदी से मिलता है। अगला पॉइंट क्या है कि दिस रिवर लाइज एंटायरली इन इंडिया। मतलब ये रिवर पूरा का पूरा भारत में ही रहता है। बात समझ में आया? तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? एट हरिके रिवर ब्यास ज्वाइन। देखो हरिके जो है ना, ये हम अब बना ही दे रहे हैं। हरिके एक बैराज है। हरिके बैराज। ये बैराज बेसिकली क्या है? वाटर कंटेनिंग पॉइंट है। वाटर कंटेनिंग मतलब क्या होता है कि इस जगह पे सतलज और ब्यास दोनों नदी के पानी को इकट्ठा किया जाता है। अब पानी को इकट्ठा कैसे कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से सतलज आ गया और यहाँ से ब्यास आ गया, दोनों इस जगह आके मिल रहा है। दोनों इस जगह पे आके मिल रहा है। और ये जो हरिके बैराज है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पंजाब। ठीक है, बात समझ में आया? रावी रिवर। आज तो हुआ ना सर अभी। ओके, चलिए इसको हम लोग रावी बना देते हैं। ठीक है, अब रावी की बात करें तो रावी भी क्या करता है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री बना रहा है। बात समझ में आई?
यस सर। और हम लोगों ने देखा था कि ये इंडस के साथ मिथानकोट में आके मिल जा रहा है। सिंपल, 2 पॉइंट है। गॉड। क्या क्या देखिए हम लोग, सबसे पहला पॉइंट क्या देखिए, ये मानसरोवर से शुरू हो रहा है कहाँ पे, धर्मा पास के पास। और धर्मा पास कहाँ पर है, तिब्बत में है। तिब्बत में ही एक बहुत बड़ा सा गॉर्ज बना रहा है। कौन सा रिवर, सतलज रिवर। अगला पॉइंट क्या देखें हम लोग, माउंटेन वाले रास्ते में जब वो रहता है तब वो स्पीति रिवर से मिलता है, ठीक है। यस सर। यस सर। और जब वो पंजाब इंटर करता है तो फिर से एक गॉर्ज बनाते हुए इंटर करता है, कहाँ पर, नैना नैना देवी। देवी के पास। पंजाब में नैना देवी में वो प्लेन में आ जा रहा है, मतलब क्या, वो अब तक वो पहाड़ में था, अब वो जमीन वाले एरिया में आ गया। और सतलज रिवर में एक सबसे इम्पोर्टेंट डैम है जिसको बोलते हैं भाखड़ा नंगल, नांगल। है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना भी स्टार मार्क लगाना चाहो लगा सकते हैं, ओके सर। ठीक है। उसके ओरिजिन गंगा रिवर सिस्टम में, उसके ओरिजिन एंड प्रयाग में देख रहे हैं तो ओरिजिन में सबसे पहले अपने को 4 मठ दिखे। सबसे पहला यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। देखो दिखा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। क्या आप लोगों को दिखा? यस सर। तो अब ये जो 3 है ना, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, इनको अभी हम लोग नहीं पढ़ते। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बद्रीनाथ। सबसे पहले हम लोगों को देखना है बद्रीनाथ, ठीक है। अगर हम लोग बद्रीनाथ पे नजर डालें तो बद्रीनाथ से एक रिवर ओरिजिनेट हो रहा है जो कि इस डायरेक्शन पे जा रहा है ना। और उस रिवर का नाम क्या आपने को दिख रहा है? अलकनंदा, है ना। अलकनंदा जो बद्रीनाथ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा गया कि अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस, क्या बोलोगे? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, है ना। यहाँ तक क्लियर हो आप लोग? यस सर। ठीक है। अब अगर हम लोग अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा से ना दोनों डायरेक्शन से, लेफ्ट और राइट से कुछ रिवर्स आके मिलती है, और जहां पे मिलती है उस जगह को प्रयाग बोला जाता है। प्रयाग मतलब संगम, मिलना, ठीक है। तो अगर हम लोग अलकनंदा की बात करें तो सबसे पहले अलकनंदा से एक नदी आके मिल रहा है जिसको बोला जाता है धौली गंगा। क्या कह रहे हैं? धौली गंगा। सबसे पहले एक रिवर आके मिल रहा है जिसको बोल रहे हैं धौली गंगा। और अलकनंदा के साथ धौली गंगा जिस जगह पे मिलती है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। बात समझ में आया? ये पहला रिवर हो गया हमारा। फिर जैसे ही हम लोग आगे चलेंगे तो अपने को दूसरा रिवर मिलेगा। दूसरा रिवर क्या होगा? देखो नंदाकिनी दिख रहा है। यस सर। दूसरा रिवर अपने को मिला नंदाकिनी, जो अलकनंदा के साथ मिलता है, और जब मिलता है तो क्या बनता है? नंदप्रयाग, नंदप्रयाग, है ना। तो नंदप्रयाग में कौन से 2 रिवर मिले? नंदाकिनी और अलकनंदा। ये बात समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब चलो फिर तीसरे रिवर में जाते हैं। अलकनंदा से फिर तीसरा रिवर आके मिलता है जिसको बोलते हैं पिंडार गंगा। क्या बोलते हैं? पिंडार गंगा। और पिंडार गंगा गंगा। तो क्या बनता है? कर्ण प्रयाग। प्रयाग। क्या बोलता है? कर्ण प्रयाग। ठीक है। अब आते हैं चौथे रिवर में। चौथे रिवर में अपने को देखने को मिलता है मंदाकिनी। क्या देखने को मिल रहा है? मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा जिस जगह पे मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग रुद्रप्रयाग। क्या बोल रहे हैं? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, है ना। फिर अंत में आता है 5वां रिवर जो कहलाता है भागीरथी। अंत में आता है 5वां रिवर जो कहलाता है भागीरथी। और भागीरथी जिस जगह पे मिलता है उस जगह को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग। और
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, भागीरथी और देवप्रयाग जिस जगह पे, सॉरी, भागीरथी और अलकनंदा जिस जगह पे मिलता है उस जगह को तो हम देवप्रयाग बोल रहे हैं, लेकिन अलकनंदा जो है ना, अलकनंदा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है। क्या आप लोगों को दिखा? अलकनंदा Yes, sir. सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है। क्या आप लोगों को दिखा? यस सर। अब इसके बाद Yes, जब sir. हम लोग आगे बढ़ेंगे तब किस नाम से कहलाएगा वो? गंगा। गंगा। बात समझ में आया? गंगा। यस सर। ठीक है, तो इन प्रयास को ना याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म बनाए थे जो आई थिंक आपके लिए सूटेबल हो सकता है अगर आपको समझ में आए, है ना? तो इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे हो सकता है कि वी ना का रू, वीना का रुदे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। विना का रुदे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि विनाश के रुद्र हैं, रुद्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विनाश, तो विनाश। विनाश के रुद्र। वी मतलब क्या हो गया? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। ना मतलब हो गया नंद। नंद प्रयाग। का मतलब हो गया कर्ण प्रयाग। रु मतलब हो गया रुद्र प्रयाग एंड दे मतलब हो गया देव प्रयाग। प्रयाग। पॉइंट समझ में आया? यस सर। ये फिर सारी यस सर। देखो हम ना 2-3 बार रिपीट करेंगे तो इरिटेट मत होना, ओके? समझ में आ रहा है? अगर पूरी कंट्री का 100% मान रहे हैं तो केवल उसका 26% पूरा गंगा बेसिन है। मतलब क्या कि ये वाला जो फिगर हम लोग यहाँ पे देखे ना, ये वाला जो फिगर हम लोग अभी देखे, ये पूरे कंट्री का एरिया का 26% ऑफ द कंट्रीज एरिया, हमारे देश का 26% का एरिया यही केवल कवर करता है। बात समझ में आया? जी सर। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेट से जा रहा है। तो ये उत्तराखंड से शुरू होता है, फिर यूपी आता है, फिर बिहार आता है, फिर झारखंड आता है, देन वेस्ट बंगाल आता है। बात समझ में आया? यस सर। हाँ, सीक्वेंस यही है, उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। सीक्वेंसेस तो सेम, झारखंड को कुछ हिस्सा कवर करता है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। ये गंगोत्री से एज भागीरथी निकलता है और अलकनंदा में मिलने के बाद गंगा बनता है, और अलकनंदा में भागीरथी जिस जगह पे मिलता है उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग। मतलब अभी भी पढ़े ये बात, भागीरथी जब गंगोत्री से निकलता है तो देवप्रयाग में आने के बाद अलकनंदा से मिल जाता है, और भागीरथी किस नाम से फिर कहलाता है? गंगा। हम ये कह रहे हैं कि भागीरथी गंगोत्री से निकलने के बाद देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलता है और गंगा का रूप लेता है। यस सर। ठीक है, अब देखो हम लोग गंगा रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो गंगा रिवर सिस्टम भी कौन सा रिवर है? हिमालय वाला है। गंगा रिवर सिस्टम भी हिमालय का पार्ट होता है। मतलब पहले वो पहाड़ पे रहेगा, फिर वो जमीन पे आएगा। क्या होगा? इनिशियली पहाड़ से शुरू होगा, तो जमीन पे आएगा। तो अब तक तो हम लोग पहाड़ देख रहे हैं, अब देखते हैं कि उसका जमीन वाला हिस्सा जो है क्या कहलाता है। तो फोर्थ पॉइंट इसका कहलाता है, फोर्थ पॉइंट हम लोग का होगा कि जब वो हरिद्वार में, उत्तराखंड में ही हरिद्वार पे आता है, तब वो ऑफिशियली प्लेन में एंटर करता है। मतलब अब वो जमीन पे आ गया, अब पहाड़ पे नहीं है। और इलाहाबाद, जिसको आज के नाम पे क्या कहते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज में यमुना से मिल जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। इलाहाबाद में आने के बाद यमुना से वो मिल जाता है, और हरिद्वार में वो पर्वतों को छोड़कर मैदानों में उतरता है। यस सर। फरक्का, ये जो फरक्का है ना, ये अपने को मिलता है ओडिशा में। ठीक है,
सॉरी फॉर दैट, फरक्का वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में फरक्का में ये क्या होता है, डिवाइड होता है। तब कैसे, पहले अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तो गंगा बनता है। फरक्का में पहुंचने के बाद भागीरथी और हुगली अलग अलग होता है, ठीक है। फरक्का में भागीरथी और हुगली अलग अलग होता है, ठीक है। जिसमें से हुगली क्या होता है, वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में इंटर करता है, और भागीरथी बांग्लादेश में इंटर होके किस नाम से जाना जाने लगता है, पद्मा मेघना। पद्मा मेघना, ठीक है। और समझ में आया? बंगाल में सर इसका नाम हुगली हो जाता है ना? हाँ, बंगाल में इसका नाम हुगली हो जाता है, जी ठीक है। बेस्ट हाँ जी, हाँ जी। फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट है, छठा जो पॉइंट है कि गंगा, इस साइड से गंगा आ रहा है और इस साइड से घूमते हुए आएगा ब्रह्मपुत्र। क्या आप लोगों को अभी अभी जो हम एरो बने वो दिखा? यस सर। इस साइड से गंगा आया और इस साइड से ब्रह्मपुत्र आया, दोनों आके एक आइलैंड बनाता है ना? यस सर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुंदरबन डेल्टा। क्लियर हुआ? यस सर। शुरू करें? देखो, गंगा तो हम लोग देख चुके हैं। अब गंगा का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सहायक नदी है यमुना। पहला पॉइंट तो ये खुद हो गया कि इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी है यमुना, ठीक है। अभी अभी हम लोग देखे थे यमुनोत्री से निकलता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, और जिस पहाड़ में वो ग्लेशियर होता है उस पहाड़ को कहते हैं बंदरपूछ, जो कि गढ़वाल रीजन में होता है, उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन, ठीक है। यस सर। तो अगर आपसे पूछा है कि यमुना किस जगह से ओरिजिनेट हो रही है तो आप लोग क्या बोलोगे? यमुनोत्री। उस पर्वत शिखर का नाम क्या होगा? बंदरपूछ। उस जगह का नाम क्या होगा? बंदरपुर। जगह का नाम गढ़वाल होगा, गढ़वाल। ठीक है। अब यमुना भी तो पहाड़ का ही रिवर है, माउंटेनियस रिवर है, ये भी प्लेन में इंटर करेगा ना। इट ऑल्सो इंटर्स Yes, sir. प्लेन एट ताजेवाला। ताजेवाला ठीक है। ताजेवाला में, ताजेवाला जगह का नाम है जहां पे वो प्लेन पे इंटर होता है, ठीक है। अब देखो, हम गंगा का डायरेक्शन बना रहे हैं, सॉरी यमुना का। ये यमुना पहले ऐसे बन रहा होता है ना, फिर जैसे यूपी के मथुरा पहुंचता वैसे ऐसे मुड़ जाता है और फिर गंगा से जाके मिल जाता है। ये वाला एरिया हो गया मथुरा। दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज मथुरा। तो देखो, पॉइंट यही कह रहा है कि वो इनिशियली साउथ के डायरेक्शन में होता है, साउथवर्ड होता है, बट जैसे ही मथुरा पहुंचता है वैसे साउथ ईस्ट वाले डायरेक्शन में मुड़ता है और गंगा को ज्वाइन करता है प्रयागराज में। पॉइंट समझ में आया? यस। चलिए फिर करिए। चंबल में पहला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे कि इट राइजेस फ्रॉम माउंट मध्य प्रदेश एट जानापाव। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं, बनास जो है वो चंबल का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है जो राजस्थान के सवाई माधोपुर में आके मिलता है।
पॉइंट है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि बेतवा रिवर भी मध्य प्रदेश में शुरू होता है। अगला जो रिवर होगा वो सोन होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिवर इज सोन का सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि इट राइजेस इन अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू और सर अमरकंटक प्लेट्यू अपने को कहाँ देखने को मिलता है? देखने को मिलता है मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा, मध्य प्रदेश। अब देखो भाई क्या है ना कि सोन, जो सोन नदी है वो कुछ गिने चुने ऐसे रिवर्स में से एक गिना जाता है जो जिसका जो उद्गम होता है ना, जिसका जो ओरिजिन होता है वो प्लेट्यू में होता है। वो होता तो प्लेट्यू में है लेकिन जाके वो खत्म होता है प्लेन्स में। वरना वरना जो रिवर्स है वो प्लेन से शुरू होता है और या तो प्लेन पे ही खत्म हो जाता है या तो फिर वो प्लेट्यू में होता है, ठीक है। लेकिन सोन कुछ गिने चुने रिवर्स में से एक है जो शुरुआत होता है जिसका प्लेट्यू में और खत्म होता है प्लेन में, जो कि आगे हम लोग देखेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट जॉइंस गंगा एट दानापुर पटना। मतलब क्या हुआ कि वो एमपी में शुरू हुआ और एमपी के ऊपर होता है यूपी और यूपी के बगल में होता है बिहार। तो वो एमपी से ऐसे शुरू हुआ और बिहार में जाके गंगा से वहां पे मिला। आप लोगों को लाइन देखा जो हम लोग ड्रॉ किए, शुरुआत उसका हुआ एमपी में और बिहार में आके वो गंगा से मिलता है और जिस जगह वो मिलता है उस जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं? दानापुर। पटना, ठीक है। Yes. अब जो सोन नदी है वो यूपी में भी बहता है, तो यूपी में जोहिला रिहंद, ठीक है। ये दो रिवर ऐसे जो यूपी में उसकी सहायक नदी है। और कोयल और कान्हार ये दो रिवर झारखंड में, कोयल झारखंड का ट्रिब्यूटरी है और कान्हार जो है वो बिहार का है। पॉइंट क्लियर हुआ? कोयल नदी किसका सहायक नदी है? तो सोन नदी का सहायक है। जोगिला और रिहंद सोन नदी में किस स्टेट में मिलता है? तो यूपी में मिलता है। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ठीक है तो बताइए। अगर काली रिवर की बात करें तो इसका पहला पॉइंट यही है कि नेपाल और कुमाऊं मतलब उत्तराखंड, नेपाल और उत्तराखंड के बीच में ये क्या करता है? बाउंड्री बनाता है, ठीक है। अब नेपाल और कुमाऊं की बात करें तो दोनों ही माउंटेन में है। लेकिन जैसे ही ये प्लेन में आता है, जैसे ही प्लेन में आता है वैसे ही इसको शारदा के नाम से बोला जाने लगता है। बात समझ में आया? Yes, sir. When Kali enters plain, it is known as शारदा। शारदा। लिखिए जल्दी से। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा? इट इज नोन एज सौरव ऑफ बिहार। सेकंड, इनिशियली 7 स्ट्रीम्स होते हैं जो बाद में मर्ज हो जाते हैं, है ना। और केवल 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स का नाम जरूरी है। सबसे पहला है सन कोसी, दूसरा है तुमार कोसी और तीसरा है अरुण कोशी। सन कोसी, तुमार कोशी और अरुण कोशी। क्या क्या है? सन कोसी, तुमार कोसी, अरुण कोसी। तुमार कोशी और अरुण, ठीक है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच रिवर इज आल्सो नोन एज सौरव ऑफ बिहार, तो क्या बोलोगे? कोसी रिवर। ठीक है।
अब आखिरी पॉइंट क्या, ऑल थ्री स्ट्रीम्स कंबाइन टू द नॉर्थ ऑफ महाभारत रेंज। महाभारत हम लोग जब हिमालयन माउंटेन की बात कर रहे थे तो शिवालिक में हम लोगों ने देखा था कि महाभारत एक इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन होता है ना। तो ये जो तीनों रिवर है वो कंबाइन एक जगह कंबाइन होता है, कहाँ पे, महाभारत हिल स्टेशन के नॉर्थ में, और कंबाइन होने के बाद क्या बनाता है, कोसी नदी। ठीक है, आप लोगों की आवाज नहीं आती, लिख देना, अपन मैसेज कर देना टेलीग्राम में तुरंत, मेरे पास फोन खुला हुआ मेरा, तुरंत मैसेज आ जाएगा। ओके चलो, अब हम लोग अगले हिमालयन रिवर सिस्टम में आते हैं। अभी भी हम लोग हिमालय के ही रिवर सिस्टम में आ रहे हैं। ये ब्रह्मपुत्र रिवर भी इज आल्सो इंक्लूडेड इन हिमालयन रिवर सिस्टम। अब डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम लोग सतलज और गंगा की बात करें तो वो हिमालय के, अगर सतलज और गंगा की बात करें, सतलज बोल रहे हैं, इंडस और गंगा की बात करें तो हिमालय के ईस्ट वाले पोर्शन से फ्लो उसका शुरू होता है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र वाला रिवर है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर है वो वेस्ट ऑफ हिमालय से इसका शुरुआत होता है। बात समझ में आया, वेस्ट ऑफ हिमालय। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग स्ट्रेट आ जाते हैं। सबसे पहला ये है कि इट राइजेस। देखो राइज जो है ना वो एक अल्टरनेटिव शब्द है, ओरिजिनेट या फिर उद्गम हिंदी में जिसको कहते हैं, इसको हम लोग ओरिजिनेट भी कह सकते हैं कि ओरिजिनेट्स इन चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर इन द कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होता है। हाँ प्रीति बोलिए, आवाज नहीं आ रहा? क्या आप स्क्रीन शो कर रहे हैं क्या? आपकी साइड से स्क्रीन शो कर रहे हैं क्या आप? स्क्रीन नहीं दिख रहा अभी तक। ओके चलो, पहले पॉइंट में आ रहे हैं वापस से। अब तक तो सुने होंगे जो हम बोले कि इट ओरिजिनेट्स या फिर राइज इन चेमयुंगडुंग ग्लेशियर कैलाश रेंज, है ना। हिमालय का कैलाश रेंज में एक ग्लेशियर है, पर्वत शिखर है जिसका नाम होता है चेमयुंगडुंग। उस जगह से कौन सा रिवर ओरिजिनेट हो रहा? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट तो हमारा हो गया। अब अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं देखते हैं कि ये जब इसका जब उद्गम हो जाता है, ये जिसका शुरुआत हो जाता है, तो वो अपने सोर्स से जो उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, अगर ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट माने तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। बोलो हाँ या ना? Am I audible? Screen is visible? ठीक है, ओरिजिनेशन के बाद ये किस तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है ना। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? तिब्बत वाले रीजन में, तिब्बत वाले रीजन में इसको क्या बोलते हैं? सांगपो। क्या बोलते हैं? और चाइनीज लैंग्वेज में इसको क्या बोल रहा है? यारलुंग जांगपो। ठीक है, दोनों इंटरचेंजेबली एक ही है, लेकिन जब ये फैक्ट्स लिखे गए थे तब चाइनीज और तिब्बत अलग अलग हुआ करता था। बात समझ में आया? अब ब्रह्मपुत्र रिवर की सबसे खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल वाटरवे है। देखो हाईएस्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये लगभग 4000 मीटर ऊपर है और नेविगेबल वाटरवे उस जगह को बोला जाता है जहां पे ट्रेड होता है। वैसा पानी का स्रोत है जहां पे या फिर जिस पे व्यापार हो उसको नेविगेबल वाटरवे बोलते हैं, या फिर जहां पे शिप्स वगैरह चलते रहे। और ये जो व्यापार हो रहा है या फिर जहां पे शिप चल रहा है वो
कितने हाइट पे है? 4000 मीटर, है ना? चलो अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट पे क्या देखेंगे? इट टर्न साउथ एंड साउथ वेस्टवर्ड एंड इट टर्न्स इंडिया एट सादिया। मतलब क्या कि अगर इसके जर्नी की बात करें तो ये इसका जो जर्नी है, देखो अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखो, इसकी जर्नी की बात करें तो इसका जर्नी शुरू तो ऐसे हुआ, लेकिन पहले ये साउथ की तरफ मुड़ेगा, फिर ऐसे आ जाएगा, है ना? तो ये साउथ हो गया, ये वाला जो पूरा डायरेक्शन है ये साउथ हो गया, और ये वाला जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्टवर्ड हो गया, है ना? यही बोलने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया में जब वो घुसता है तो उस जगह को क्या बोलते हैं? Am I audible? ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा पॉइंट क्या है? Here it receives the Dihang and Lohit। और जब वो दिहांग और लोहित यहाँ पे रिवर्स है, ये दोनों रिवर्स है ना, ये दोनों नदियां हैं। जैसे ही सांगपो, दिबांग और लोहित नदी का पानी रिसीव करता है, मतलब ये जो सहायक नदियां हैं इससे आके मिलती हैं, वैसे ही इसको क्या बोला जाने लगता है? यहाँ से दिबांग आया, यहाँ से लोहित आया, वैसे इसको क्या बोलने लगेंगे हम लोग? ये 6 पॉइंट लिखिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट पे पढ़ेंगे, है ना? हम लोग ये पढ़े थे कि फरक्का बैराज में गंगा जो है वो 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जा रही है ना? एक तो हुगली बन जाती है, एक हुगली बन जाती है और दूसरा भागीरथी बन जाती है ना? हुगली तो अपना बे ऑफ बंगाल में निकल ली, भागीरथी बच गई। भागीरथी कहाँ एंटर की? बांग्लादेश। बांग्लादेश में जैसे एंटर किए वैसे उसका नाम क्या हो गया? पद्मा, है ना? और पद्मा से फिर बांग्लादेश में ही एक और नदी मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, है ना? और ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश एंटर करेगी वैसे ही उसका नाम क्या हो जाएगा? यमुना। यमुना, ये तो पता, ये तो पता है ना? बात समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको बांग्लादेश में जाके किस नाम से क्या जानी जाती है? जमुना। जमुना, है ना? और जमुना नदी बांग्लादेश में और किस नदी से मिलती है? पद्मा। और ऑब्वियसली पद्मा ये से सब मिलेगी। पद्मा, गंगा, ये सर। चलो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज, यही पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बनाती है सर। नेक्स्ट पॉइंट इज, तीसरा जो है ना, तीसरा पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। ध्यान से देखो, तीसरा पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन 1787 में जब ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आया ना, ऑब्वियसली हमको पता है कि जब बाढ़ आता है तो रिवर का एरिया क्या होता है? बढ़ जाता है। यस सर। नॉर्मली तो इतना रह रहा है, लेकिन बाढ़ के टाइम पे एरिया बढ़ गया। तो जब बाढ़ के टाइम में ब्रह्मपुत्र का एरिया बढ़ गया तो वो तीसरा नदी से जाके मिल गया। मतलब अगर हम फिगर में कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करें, सपोज इफ आई ट्राई टू मेक ड्रॉ इट ऑन फिगर, इधर से अपना आ रहा गंगा नदी, है ना? और सिक्किम से तीसरा आके इससे जुड़ रहा है, अब ब्रह्मपुत्र ऐसे आ रहा है और आके पद्मा और मेघना बन रहा है ना? लेकिन 1787 के टाइम पे बहुत तेज से बाढ़ आया। जब बहुत तेज से बाढ़ आया तो ब्रह्मपुत्र का क्या हो गया? एरिया बढ़ गया। जब ब्रह्मपुत्र का एरिया बढ़ गया तो ये वाला जो नदी है, तीसरा नदी, उसको क्या किया गया? अपने ओर चुरा लिया। समझ में आया? अच्छा। ऐसा ही होता है।
ठीक है, ये तो था हमारा ये वाला पॉइंट नंबर 1। 9th में आता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके एक रिवराइन आइलैंड बनाता है, सुंदरबन नहीं, रिवराइन आइलैंड बनाता है, दलदली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जूली आइलैंड। मछली आइलैंड, है ना। चलिए ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो है ना वो माउंटेनियस रिवर है यस सर। है ना। यस सर। ये 78% अपना पूरा सफर माउंटेन में ही तय करता है। तो जब ये माउंटेन में तय कर रहा है तब हम लोग क्या करते हैं कि ये फेज 1 में, तो हम बताया था ना रिवर का 3 फेज होता है, जब वो माउंटेन में रहता है, प्लेन में आता है, फिर और जब वो ओशन में आके गिर जाता है, यस है सर। ना। तो फेज 1 में क्या होगा, स्पीड इसका ज्यादा होगा, स्पीड मैक्सिमम होगा, लेकिन इसका Yes. एरिया क्या होगा, एरिया कम होगा, एरिया कम। है ना। यस सर। अब ध्यान से देखो, हम जो फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज दिस इज ब्रह्मपुत्र जो ऐसे आ रहा है, ऐसे एरिया में एंटर कर रहा है। अब हम लोग इसका एक 3D डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि ये पहाड़ में है, इसका स्पीड अधिक है और एरिया कम, तो अगर स्पीड अधिक है मतलब इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। जी सर। यस सर। अब अभी ना तुम लोग सब लोग हमको देखो, हम दिख ही नहीं रहा। ठीक है। यस सर। देखो क्या होता है कि जब इनिशियल वाले फेज में होता है तो ब्रह्मपुत्र ऐसे आ रहा है, ब्रह्मपुत्र Yes, sir. ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब जब ऐसे आ रहा है तो उसका ऑन ग्राउंड एरिया बहुत कम है, ग्राउंड में तुमको एरिया बहुत कम दिखेगा, लेकिन अगर डेप्थ की बात करें जो ऐसे वी शेप बनता है ना, ऐसे वी शेप बनता है, पता है ना, जब पानी गुजरता है तो वी शेप बनता है, तो जो वी शेप बनता है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में होता है। वी शेप जो गहराई है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में है। पॉइंट समझ में आ रहा है जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। यस यस सर। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट के चलते ब्रह्मपुत्र को वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा रिवर घोषित किया गया। देखो वही चीज कह रहा है, इट इज द 4th लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। अगर वॉल्यूम की बात करें हम लोग, वॉल्यूम की बात करें, अरे यार क्या है, अगर वॉल्यूम की बात करें तो विश्व में ये चौथे नंबर पे आता है, क्योंकि इसका रनिंग एरिया बहुत कम है फिर भी इसका वॉल्यूम चौथा है। समझ रहे हो तुम लोग इसका इंपॉर्टेंस, इसके डेप्थ का इतना इंपॉर्टेंस है। यस सर। बात समझ में आया। अब आखिरी पॉइंट जो है वो हम लोग ये देखेंगे कि ये शुरुआत तो होता है इसका सादिया से, असम से, और दुबरी में आके ये खत्म हो जाता है, सादिया सॉरी अरुणाचल प्रदेश से, और दुबरी में आके ये खत्म हो जाता है। और ये जो पूरा एरिया है, जैसे इस जगह से ये शुरू हुआ और यहाँ पे ये आकर बांग्लादेश में मिल गया, तो इस जगह से इस जगह तक अगर हम लोग एक फिगर में बनाने की कोशिश करें तो इस जगह से इस जगह तक का जो पूरा एरिया है ना, जो पूरा एरिया है उसको नेशनल वाटरवे 2 बोलते हैं। पॉइंट समझ में आया? यस सर। है ना। लिख लो, फिर इसको फिगर के हिसाब से हम लोग रिवाइज करेंगे। इसको लिखो पहले। ओके, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आई थिंक आप सबको पता होगा, इसलिए हम ये इसको इंक्लूड नहीं किए थे, कि ब्रह्मपुत्र को असम का शोक भी कहते हैं। ये पता था? यस सर। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट जो हम लोग देखें कि वो कहाँ से निकल रहा है, चोमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रहा है। यस। ठीक है। यस सर। दूसरा पॉइंट क्या था, तिब्बत में उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? शांको। सांको से जाना जाता है। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि नामचा बरवा उसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि नामचा बरवा जैसे ही क्रॉस करता है वैसे वो साउथ का डायरेक्शन ले लेता है। ठीक है। अब एक जानने वाली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है
कि नामचा बरवा यहाँ पे इकलौता पर्वत शिखर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पर्वत शिखर है, ठीक है। ओके। ओके, यस। और जी सर। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पर्वत शिखर है तो यहाँ पे पास भी बनाया गया है ना। अब इन पासेस के बीच में से ये होके गुजरता है। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इन पासेस के बीच में से ये होके गुजरता है, और इन्हीं पासेस में से एक पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं योंगयाब पास। क्या बोलते हैं? योंगयाब योंगयाब पास। ठीक है। अब देखो हम लोग दिबांग और लोहित के बारे में पढ़े थे कि दिबांग और लोहित Yes, जैसे ही मिलता है वैसे ही ये Yes, sir. ब्रह्मपुत्र बन जाता है। कहाँ से Yes. शुरुआत हुआ इसका? सादिया से सदिया। शुरुआत हुआ, सादिया कहाँ तक गया? डुबरी तक। दुबरी तक, दुबरी। है ना। देखो दुबरी हम यहाँ पे बनाए हैं। दिख रहा है सर। हम लोगों ने तीस्ता की बात की, यस सर। है ना। ओके, और सिक्किम। क्या क्या बात की थी? बाकी तो नहीं है। एक्स्ट्रा 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट इंक्लूड हो गया जो हम आपको अभी अभी लिखवा ही दे रहे हैं। एक मजूली बनाया है सर, मजूली आइलैंड। हाँ, माजुली आइलैंड इसमें नहीं है वो आसाम में है ना सर, मजूली हाँ, आइलैंड। माजुली आइलैंड असम में है। माजुली आइलैंड इज इंक्लूडेड इन असम। चलो इसमें हम 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा लिखवा दे रहे हैं आप लोगों को। प्लीज राइट इट डाउन। चलिए पहला पॉइंट लिखिए। आफ्टर नामचा बरवा, आफ्टर नामचा बरवा, it takes south direction and enters India ठीक है। दूसरा पॉइंट है it passes from Yongyab Pass to enter India। सर हाँ जी बोलिए। ये नामचा बारवा इंडिया में है या ये असम चाइना में? नामचा बरवा तिब्बत में है। तिब्बत में। तिब्बत प्रिसाइसली नेपाल और तिब्बत। ओके। और ये हुनाब पास ये इंडिया में? योंगयाब, हाँ योंगयाब इंडिया का है। क्या बोले सर? योंगयाब इंडिया का है। ओके। देखो एक शीट भेज रहे हैं, वो बनाओ। और उस दिन क्लास में बोल रहे थे ना आप लोग कि कुछ शीट्स डिस्कस नहीं हुए हैं। यस सर। हाँ जी, यस सर। हाँ तो वो शीट्स आप इसमें भेज दो ग्रुप में, सबको आज एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। आई विल एंड द क्लास। नेटवर्क इज वेरी बैड। आज का टॉपिक नहीं पे इज वेरी बैड। Really sorry for that.
हिमालयन रिवर सिस्टम में क्या क्या आता है। हम लोगों ने देखा कि हिमालयन रिवर सिस्टम में सबसे पहले आएगा इंडस रिवर सिस्टम। अरे गजब, हिमालयन रिवर सिस्टम में सबसे पहला आता है इंडस रिवर सिस्टम, है ना, जिसमें सिंधु नदी, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज ये सब आता है। फिर हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम में ही अगले पॉइंट पे चले तो उसमें आता है गंगा रिवर सिस्टम, है ना, गंगा रिवर सिस्टम जिसमें यमुना देखे थे, फिर चंबल देखे थे, फिर बेतवा देखे, फिर सोन देखे, फिर घाघरा देखे, गंडक देखे, कोसी देखे, ये सब आ गया। फिर आते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना, जिसमें हम लोग तीस्ता के बारे में देखे, दिबांग देखे, है ना, योंग्याप पास देखे, यारलुंगजांगपू देखे, है ना, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंगजांगपू बोलते हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। बोलो यस और नो? यस सर। है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर साउथ इंडिया की बात करें, तो साउथ इंडिया वाला पोर्शन ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ से लेके ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है, ये वाला जो पूरा हिस्सा वो आता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। बात समझ में आई? बात समझ में आया? अब अगर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करें तो कुछ रिवर्स ऐसे होते हैं जो बे ऑफ बंगाल में आके ड्रेन होते हैं, ड्रेन मतलब आके बहते हैं, ठीक है, और कुछ रिवर ऐसे होते हैं जो अरेबियन सी में आते हैं। माइंड यू, पेनिनसुलर रिवर में जितने भी रिवर्स हैं उनमें से कुछ रिवर ऐसे होते हैं जो बे ऑफ बंगाल में आके जाएंगे और कुछ रिवर ऐसे होते हैं जो अरेबियन सी में आके गिरेंगे। जैसे अगर हम लोग गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन सब रिवर्स की बात करें तो ये सब किस में आके गिरेगा? बे ऑफ बंगाल, है ना। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें नर्मदा, तापी, माही, लूनी, ये सब रिवर किस में आके गिरेगा? अरेबियन, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी कहने की कोशिश कर रहा है। पहला ही पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर, पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। पहला तो ये होता है जो बे ऑफ बंगाल में गिरता है, जैसे हम लोगों ने देखा महानदी, लेकिन इम्पोर्टेंट यही चार है। फिर अगला हम लोगों ने देखा कि कुछ अरेबियन सी में आपके गिर रहे हैं, जैसे पहला होता है नर्मदा, फिर तापी, और उसके बाद कुछ स्मॉल, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर, ओके, there's been mistake, पेनिनसुलर रिवर, उसके बाद डायरेक्शंस, ठीक है, बनाइए और हमको बताइए। तो फर्स्ट पॉइंट इज द सोर्स इज दंडकारण्य, रायपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। अब ये रायपुर कहां पर है सर? तो रायपुर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। रायपुर कहां मिल रहा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हाँ जी, आवाज कट गया सर, और रिप्रेजेंटेशन आवाज कट गया और रिप्रेजेंटेशन कट गया, नहीं आ रहा है आवाज। अब अभी आया। ठीक है, चलो देखो, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि सोर्स इज दंडकारण्य, रायपुर डिस्ट्रिक्ट, मतलब छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के दंडकारण्य क्षेत्र में महानदी का उद्गम होता है। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब देखो ये वाला जो फिगर है इसको हम लोग पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ ही मानते हैं ना। अब अगर पूरा का पूरा इसको छत्तीसगढ़ मान रहा है तो महानदी जो होता है ना वो इस तरह से उसका एरिया कवर्ड है। मतलब कैसे कि बोले
तो मैक्सिमम एरिया जो है वो महानदी ही कवर करता है और शुरुआत इसका अपर एरिया से होता है। कहाँ से हो रहा है? अपर एरिया। अपर एरिया से। देखो तो इसमें सेकंड पॉइंट भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अपर कोर्स इज कॉल्ड छत्तीसगढ़ बेसिन। ठीक है, अपर कोर्स जो है वो छत्तीसगढ़ बेसिन कहलाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो पूरा का पूरा एरिया है उसमें मैक्सिमम एरिया कौन से रिवर से कवर्ड होता है? महानदी। महानदी। और साइंटिफिकली हमको ये पता है कि जिस जगह पर पानी का स्रोत ज्यादा होता है वहाँ पे किसका कल्टीवेशन अधिक होता है? चावल, एग्रीकल्चर का, राइस कल्टीवेशन, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो भारत का सबसे लंबा डैम है, भारत का जो सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम, वो भी इसी नदी पे बना हुआ है, महानदी, है ना। यस सर। अब आते हैं हम लोग गोदावरी, दूसरे रिवर पे। चलिए, तो अगर हम लोग गोदावरी रिवर का पहला ही पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि पेनिनसुला तो हम लोग देख चुके, पेनिनसुला किसको कहते हैं। तो पेनिनसुला में बात करें तो पेनिनसुला में सबसे बड़ा रिवर जो है वो गोदावरी ही होता है। पूरे पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा रिवर क्या कहलाता है? गोदावरी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा। वृद्ध गंगा क्यों? क्योंकि गंगा से भी पुराना है। दक्षिण गंगा क्यों? क्योंकि भारत के दक्षिणी एरिया में बहता है। ऑफ कोर्स अगर हम लोग नॉर्थ साउथ लें तो हिमालय वाला रीजन नॉर्थ हो गया और केरला कर्नाटका वाला रीजन क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा ना। इसीलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नाम सुने हो? यस सर। तो नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू या फिर त्र्यंबक प्लेट्यू से इसका उद्गम होता है। सोर्स कहां पर है? त्र्यंबक प्लेट्यू। ठीक है। अच्छा, कल एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सा आया था। सपोज यहाँ पे ये गंगा नदी बह रही है, ठीक है। हमको पता है कि गंगा नदी इस डायरेक्शन में बह रहा है। किस डायरेक्शन में? ऐसे, है ना। अगर गंगा नदी इस डायरेक्शन में बह रहा है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसको कहेंगे और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसको कहेंगे? लेफ्ट बैंक वाला करेंगे सर, और उस साइड मतलब जिधर गोदावरी लिखा हुआ है वो आपका लेफ्ट हो जाएगा और राइट हो जाएगा डाउन वाला। अरे सिंपल सा बात है, जिस डायरेक्शन में फेस होता है उसी तरह हम लोग लेफ्ट और राइट लेते हैं, है ना। तो अगर गंगा नदी इस डायरेक्शन में चल रही है मतलब इसका जो फेस है ना। यस सर। तो इस तरफ से जितनी भी नदियां आके जुड़ेंगी उसको हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे और यहाँ से जितनी भी नदियां आके जुड़ेंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब गोदावरी भी इसी डायरेक्शन में चल रही है तो इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इसके जितने भी सहायक नदियां हैं उनमें से सारी की सारी मोस्टली लेफ्ट बैंक सहायक नदियां हैं, मतलब लेफ्ट की तरफ से आके मिलती है, ऐसे आके मिल रहा है। बस एक इकलौती नदी है जिसका नाम है मंजरा। क्या बोलते हैं उसको? मंजरा, जो राइट हैंड साइड में आके मिलता है। समझ में आया? यस सर। अब अगर गोदावरी का स्टेट वाइज बात करें तो शुरू तो ये महाराष्ट्र से हो रहा है ना, शुरू तो ये महाराष्ट्र से हो रहा है। यस सर। कर्नाटका से होते हुए ये जाएगा कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे जाएगा? आंध्र प्रदेश का एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं राजमुंदरी। क्या बोल रहे हैं? राजमुंदरी, है ना। अब ये जो राजमुंदरी है वहां पे जाके ये क्या होता है, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। एक चला जाता है ईस्ट में और एक चला जाता है वेस्ट में। ठीक है, देखो यही पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा है कि बिलो राजमुंदरी गोदावरी डिवाइड इनटू टू पार्ट, मतलब राजमुंदरी के आगे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहला हिस्सा कहलाता है गौतमी गोदावरी जो कि ईस्ट में जाता है,
दूसरा कहलाता है वशिष्ठ गोदावरी, जो कि वेस्ट में जाता है। जो वेस्ट में गया वो वशिष्ठ, जो ईस्ट में गया वो गौतमी। गौतमी। कौन समझ में आया? कृष्णा रिवर। अब कृष्णा रिवर की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, मतलब ईस्ट की तरफ जाने वाला सेकेंड लार्जेस्ट है ना। ईस्ट की तरफ जाने वाला ये कौन सा है? सेकेंड है। तो पहला क्या पढ़े थे हम लोग? पहला ईस्ट की साइड गोदावरी। पहले हम लोग गोदावरी देखे थे ना। गौतमी गोदावरी। इट्स गोदावरी ओनली। ओके गोदावरी, यस सर। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ हो रहा है? तो इसका ओरिजिनेशन होता है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। यस सर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र। ठीक है। अब ये जो तीसरा पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस रिवर के द्वारा कोई एक लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है। लैंडफॉर्म समझ में आता है? जमीन का हिस्सा है ना। यस सर। अब क्या क्रिएट होता है? ये डेल्टा बनाता है बे ऑफ बंगाल में। मतलब जैसे ये वाला हिस्सा हो गया हमारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला हिस्सा, ये हो गया है ना। जब ये इस तरफ से जाता है तो ऐसे क्रिएट कर देता है। डेल्टा हम लोगों ने देखा था कैसा शेप होता है, ऐसा डेल्टा ये क्रिएट कर देता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि इसकी एक ट्रिब्यूटरी होती है जिसका इसका एक सहायक नदी है जिसका नाम है कोयना। कोयना और भत्सा नाम सुने? कोयना नदी पे ये कोयना डैम बनाता है, मतलब कोयना नदी पे कोयना डैम बना है। इसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कृष्णा। ठीक है। अब देखो, अगर इंडिया मॉनसून के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइडेड है तो उसको डिस्कस करते हैं हम लोग कि कैसे। तो देखो एक यहाँ पे ब्लैक लाइन का ब्लैक डॉटेड लाइन बनाया गया है, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? यस सर। अब देखो जून से लेके जुलाई के टाइम में, जून से लेके जुलाई के टाइम में साउथ ईस्ट मॉनसून, सॉरी साउथ वेस्ट मॉनसून इस डायरेक्शन से आता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? इस डायरेक्शन से आया, इस डायरेक्शन से आया, ऐसे आया, और यहाँ पे इसको मिला हिमालय, यहाँ पे इसको क्या मिला? यस सर, हिमालय। यहाँ पे इसको मिला हिमालय। तो जब इसको हिमालय मिला तब ये क्या हुआ? इस तरफ मुड़ गया, इस तरफ मुड़ा, इस तरफ मुड़ा। अब इसको वापस से वही हिमालय साउथ के डायरेक्शन में मिल गया। मतलब क्या हुआ? फिर से यहाँ पे टकराते इसका रिफ्लेक्शन हुआ। अब यस सर, ये जो मानसून है वो वापस हो रहा है, यहाँ से टकराया और मानसून क्या हुआ? इस डायरेक्शन में वापस आ गया, है ना? ये जो फिगर हम बनाए वो सबको समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। यस सर। अब वही चीज इस जगह पे अगला जो हम लोगों का पॉइंट है वो बताने की कोशिश कर रहा था। Let me make it little bit of convenient so that it will not make any problems. ये हो गया ना? अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे? अपर कैचमेंट रिसीव्स, जो कर्नाटका वाला हिस्सा है, कर्नाटका वाला हिस्सा को अपर कैचमेंट बोल रहे हैं। अपर कैचमेंट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग समर। जो ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब नदी की शुरुआत वाला हिस्सा है, वो गर्मियों के टाइम में या फिर बरसात के टाइम में पानी रिसीव करता है। ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा मतलब तमिलनाडु वाला हिस्सा है वो विंटर के टाइम में बरसात रिसीव करता है। हम लोग अभी अभी फिगर में वही देखे है ना कि जून जुलाई में ऐसे एंटर किया, उसके बाद इधर टकराया, फिर वापस इस तरफ आ गया। बात समझ में आया? यस सर। यस सर। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यस। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है? बेस्ट रेगुलेटेड रिवर ऑफ इंडिया। इसमें देखो बात ये है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेट इन्वॉल्व है, तो इसका ना प्रॉपर जो पोटेंशियल है, मतलब पानी से जो भी कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना,
या फिर सिंचाई करना, इरिगेशन करना, या फिर जो भी यूज हो सकता है, प्रॉपर इसका यूटिलाइजेशन होता है। मतलब इंडिया में इकलौता ऐसा रिवर है जिसका 90 to 95% क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है, शिव समुद्रम फॉल, इसी रिवर में शिव समुद्रम है जो कर्नाटका में पड़ता है, वो इस रिवर में मिलता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 चैनल्स एट श्रीरंगम, तमिलनाडु का हिस्सा श्रीरंगम। ठीक है, तमिलनाडु पहुंचने के बाद ये 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक, जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसमें एक डैम बनता है। ठीक, उस डैम को बोलते हैं कोली डैम, और जो साउथ वाला हिस्सा है वो अभी भी कावेरी ही है। जैसे हम लोगों ने देखा था ना गंगा के केस में कि भागीरथी फिर हुगली बन जाता है, लेकिन इस केस में नहीं होता है ना। जो साउथ वाला है वो साउथ ही रहता है, और कोली डैम नाम का नदी कोली डैम ही रहता है। यस सर। कोली डैम नाम सुनकर डैम मत समझ लेना, ये रिवर का नाम है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट की तरफ आने वाले जितने भी रिवर्स हैं उसमें से सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, नर्मदा। नर्मदा। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, कहां से ओरिजिनेट होता है, मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक प्लेट्यू से, और नर्मदा से छोटी है इसीलिए सेकंड लार्जेस्ट रिवर है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल्सो कॉल्ड ट्विन ऑफ नर्मदा, इसको नर्मदा का जुड़वा भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसका सोर्स का मध्य प्रदेश के बेतुल डिस्ट्रिक्ट में होता है। मध्य प्रदेश के बेतुल डिस्ट्रिक्ट में होता है, मुल्ताई रीजन होता है, मतलब मुल्ताई गांव है एक जगह का, वहां पे इसका ओरिजिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माही। अब अगर माही की बात करें तो पहला पॉइंट क्या है, इट राइजेस इन विंध्या, सतपुरा और विंध्या देखे थे है ना। विंध्या में इसका उद्गम होता है, और ये गल्फ ऑफ कांडला, मतलब गुजरात के कांडला वाले एरिया में पहुंचते पहुंचते उड़ जाता है, मतलब इवेपोरेट ही हो जाता है। ये कभी भी अरेबियन सी में ड्रेन नहीं होता है। Am I clear? ओके सर। पहला पॉइंट करने से पहले कितने लोगों को पता है कि ब्रैकिश शब्द जो है उसका मतलब क्या है, खारा, काला। सॉरी सॉल्टी, ब्रैकिश नहीं, ब्रैकिश सॉल्टी। ब्रैकिश है, ब्रैकिश मतलब तो सॉल्टी होता है सर, खारा पानी। खारा मतलब सलाइन होता है। देखो, अगर पानी की बात करें तो पानी 2 टाइप का होता है। जनरल टर्म में पानी जो है वो 2 टाइप का होता है। एक ले लेते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रेश वाटर। क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर, पीने वाला। फ्रेश वाटर, जिसको अपन पी सकते हैं। Yes, दूसरा sir. होता है, दूसरा हो जाएगा सलाइन वाटर। सलाइन वाटर, जैसा सोनू ने अभी कहा, ये खारा क्या- पानी। खारा पानी है ना। Yes, लेकिन sir. इन दोनों के बीच में एक पानी ऐसा भी होता है जो दोनों का मिक्सचर होता है। एक पानी ऐसा भी होता है जो इन दोनों का मिक्सचर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकिश। ना तो ये बहुत ज्यादा खारा है ना ही फ्रेश है। ठीक है, तो जो लूनी नदी है वो भी कैसा है, ब्रैकिश है। ब्रैकिश। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका जो उद्गम होता है वो अजमेर क्षेत्र के अरावली रीजन में। अरावली के जो पहाड़ हैं पूरे राजस्थान में अलग अलग रेंज डिवाइड किए गए हैं। वही अजमेर का जो राज्य है वहां पड़ने वाले अरावली से
किस नदी का उद्गम हो रहा है? लूनी, लूनी नदी। है ना। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? इट इज कॉल्ड सागरमती इन द अपर कोर्स एंड फ्रॉम गोविंदगढ़ वेयर सरस्वती जॉइन इट बिकम्स लूनी। मतलब शुरू में तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? शुरू में इसको हम लोग सागरमती कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सागरमती। शुरू में तो इसको हम लोग बोल दिए सागरमती, लेकिन बाद में एक और नदी इसके साथ मिला जिसको बोलते हैं सरस्वती। सरस्वती। ये दोनों नदी जैसे ही मिलता है वैसे ही किस नदी का उद्गम हो जाता है? गोविंद का। लूनी। लूनी का। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो रन ऑफ कच्छ है, ये रन ऑफ कच्छ अपने को देखने को मिलता है गुजरात में, है ना। जो रन ऑफ कच्छ है वहीं पे ये ड्रेन हो जाता है, ये भी अरेबियन सी तक